हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। यानी संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ते हैं उनको। तो संधारित्रों को परिपथ में जो जोड़ने का सिस्टम है, यानी संधारित्र को विद्युत परिपथ में दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। यानी इसको हम परिपथ में विद्युत परिपथ में दो प्रकार से जोड़ सकते हैं संधारित्र को। तो उसके पहला तरीका जो है उसको देखते हैं कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम आप पहले ही भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम समांतर क्रम जैसे वहाँ पे पढ़े हैं वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ केवल संधारित्र है। ठीक है, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्यों किया जाता है? धारिता को कम करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम में क्यों जुड़ा जाता है, क्योंकि धारिता को कम करना होता है, इसलिए संधारित्र को श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। ठीक, अब मान लेते हैं कि अपने पास कोई तीन प्लेट है, तीन संधारित्र हैं। तो एक संधारित्र, दूसरी संधारित्र और तीसरी संधारित्र C1 C2 C3, जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश की दो प्लेटें होती थी। हम लोग पीछे पढ़े हैं, जैसे प्लस क्यू आवेश, एक पर माइनस क्यू आवेश, फिर प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश। यानी श्रेणी क्रम में जितने भी या समांतर क्रम में जितनी भी संधारित्र होंगी, संधारित्र की प्लेटें, उनकी सबकी आवेश प्लस और माइनस यानी विपरीत प्रकृति के और समान आवेश होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इनको हम लोग एक बैटरी से जोड़ते हैं जो V वोल्ट की बैटरी होती है। ठीक है, अब इसमें एक तरफ प्लस आवेश यानी इधर सब प्लस आवेश की प्लेट होती है और इधर माइनस आवेश की प्लेट होती है। ये जितना है सब इधर प्लस आवेश की, इधर सब प्लस आवेश की, ये प्लस आवेश की, माइनस आवेश, प्लस आवेश माइनस आवेश, ये दो प्लेटें होती हैं विपरीत प्रकृति के समान आवेश में। इसमें दोस्तों हर सभी संधारित्र जो होते हैं सबका विभव अलग अलग होता है। इसका B1, इसका B2, इसका B3। ठीक है, सबका विभव अलग अलग होता है। इसमें आप कुछ देखिए तो पहली जो संधारित्र है, पहले संधारित्र को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ा गया है, यानी पहला उसका, और उसका दूसरा जो माइनस आवेश है दूसरे संधारित्र के प्लस आवेश से जोड़ा गया है। ठीक, और दूसरे संधारित्र के माइनस आवेश को तीसरे से प्लस से जोड़ा गया है। ठीक है, अगर चौथा संधारित्र होता तो इसका माइनस उसका प्लस, यानी एक का माइनस एक का प्लस। देखिए, इसका माइनस इसका प्लस, इसका माइनस इसका प्लस, ऐसे माइनस प्लस इसी क्रम में जुड़ता है जो श्रेणी क्रम कहलाता है। लेकिन जो पहला संधारित्र होता है उसका प्लस सिरा बैटरी के प्लस सिरे से, और जो अंतिम संधारित्र होता है उसका माइनस सिरा बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसी क्रम में आगे बढ़ता रहता है। ठीक, अब यहाँ पर यह संयोजन जो किया गया है, यही संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, समझिए। माना कोई तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 है। अब इसमें तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं तथा उन पर वोल्ट V1 V2 V3, यानी इस पर जो वोल्ट है सब कितने वोल्ट है, V1 है, V2 V3, और श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। एक चीज़ हम यही जान लीजिए कि जो आवेश होगा वह श्रेणी क्रम में समान होता है। हमेशा श्रेणी क्रम में आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर आवेश एक जैसे होते हैं क्योंकि इसका पहला सिरा इसका अंतिम सिरा जुड़ा होता है, तो इसमें धाराएं जो होती हैं वह समान रूप से प्रवाहित होती हैं, लेकिन वोल्ट अलग अलग होता है। ठीक है, विभवांतर इसका अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में समान आवेश के लिए कुल विभव, अब समान आवेश है तो कुल विभव क्या करेंगे, जोड़ देंगे। V बराबर कुल विभव V है, V1 V2 V3, समीकरण नंबर 1। अब संयोजन की तुल्य धारिता C है। अब संयोजन की तुल्य धारिता, ये देखिए, हम संधारित्र को क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमें संधारित्र को यहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि उसके आवेश को स्टोर करना होता है। आवेश को स्टोर करने के लिए हम लोग संधारित्रों को जोड़ते हैं।
ताकि हमारे पास आवेश इकट्ठा हो सके। ठीक है, अब श्रेणी क्रम संयोजन में समान आवेश के लिए कुल विभव क्या होगा? V बराबर V1 V2 V3 प्लस में सब होता है। संयोजन की तुल्य धारिता C है, तो अब इसकी मान लेते हैं कुल तुल्य धारिता कितनी है? C है। पूरी धारिता तुल्य धारिता, अर्थात ये C तुल्य क्या है? C है, तो इसको C तुल्य भी लिख सकते हैं। V बराबर Q/C ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं। तो ये इसमें C1 है, C2 C3 है, तो V1 बराबर विभव V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2, इस फार्मूले से V3 बराबर Q/C3। ये V1 V2 V3 की वैल्यू विभव बराबर होता है आवेश बटा धारिता। तो यहाँ पे यह C1 है, C2 है, C3 है, तो सब इसको लिख दिया गया। अब यहाँ से V1 V2 V3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये जो V1 V2 V3 का मान आया, इस समीकरण 1 में इसका मान रख दिया जाएगा। तो जब V बराबर V1 V2 V3 सबका मान रख दिया गया, ठीक है, तो Q/C1 Q/C2 Q/C3, यहाँ से ऊपर से Q कॉमन हो जाएगा। जब Q कॉमन करेंगे तो 1/C1 1/C2 1/C3 बचेगा। अब यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C बचेगा। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचा। ये जो है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, बस श्रेणी क्रम आपको आना चाहिए कि श्रेणी क्रम में होता क्या है। इसमें विभव सब अलग अलग होते हैं, संधारित्र सब तुल्य संधारित्र इसमें सब दिया है, आवेश इसमें एक होता है, बाकी संधारित्र और विभव सब को जोड़ा गया है। ठीक है, आवेश इसमें सब समान होता है, इतना ध्यान रखना कि आवेश इसमें समान होता है। ये श्रेणी क्रम आवेश, श्रेणी क्रम में आवेश, अब यहाँ पर एक और इसमें अगर यन परिपथ है, जिसे कहने का मतलब कि अगर यन यदि परिपथ में यन संधारित्र हो, तो संधारित्र मतलब C1 C2 C3 ऐसे C अनंत हो या यन तक हो, अनंत ना होकर, अनंत तो नहीं होता लेकिन यन तक हो, बहुत सारे संधारित्र हों, तो उसके लिए यहाँ पर केवल यन संधारित्र उसमें बढ़ा दिए जाएंगे, इसमें यन तक कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए यन संधारित्र के लिए ये वाला सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान रहता है, क्योंकि सभी एक श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। आवेश क्यों समान होता है? क्योंकि सब एक श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है। यदि अब अलग अलग होता है यानी सभी संधारित्र में विभवांतर अलग, यहाँ पर विभवांतर अलग, यहाँ विभवांतर अलग, यहाँ विभवांतर अलग होगा। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, इसको समझते हैं कि A से C तक के बीच जो विभवांतर कितना होगा, यानी यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना होगा। अब विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव का जो अंतर होगा वही विभवांतर कहलाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि A और C के बीच का जो विभव है VA है और VC है। यहाँ पर विभव क्या होगा? VA, जो यहाँ पर विभव VA और वहाँ पर विभव क्या होगा? VC होगा। ये विभव क्या हुआ? VA और ये विभव VC होगा यहाँ पे। तो इनका जो अंतर होगा, ये यहाँ पर अधिक विभव अंतर होगा, यहाँ कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा? BC माइनस BA हो जाएगा। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से C और D में निकालेंगे तो BD माइनस BC हो जाएगा, BD माइनस BC हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे ऐसे निकालते जाएंगे, CD DB ऐसे सब निकालते जाएंगे। तो इन बिंदुओं पर जो इनके बिंदुओं के जो बीच का विभव है और वो विभव का अंतर जो है विभवांतर, वह अलग अलग है। ठीक है, एक समान नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक, तो यहाँ पर अब मेन बात ये इसमें आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में आपको यह याद रखना है कि आवेश समान होता है तथा विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम, समांतर संधारित्रों का समांतर को पार्श्व भी कहते हैं, क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है उसको देखते हैं। इसमें ये तीन संधारित्र C1 C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि इन्हें कुल आवेश Q प्रदान किया जाए तो आवेश धारिताओं के अनुपात में Q1 Q2 Q3 भागों में बढ़ जाता है। देखिए अपने पास
तीन संधारित्र हैं C1 C2 C3। अगर इनको हम आवेश देते हैं तो इनका आवेश इनके अनुपात में बढ़ जाता है, आवेशों के Q1 Q2 Q3 के आवेश में बढ़ जाता है। V वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। अब यहाँ देखिए तीनों का सिरा एक जगह है, ठीक है, तीनों का सिरा एक जगह है। अब इसमें चाहे जितने संधारित्र होंगे सबका सिरा एक जगह होगा, ठीक है। तो ए बिंदु पर और बी बिंदु पर इनका सिरा मिला हुआ है। अब इस सिरे से यहाँ पर इसमें बैटरी के सिरे से प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है और इधर माइनस सिरे से जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे सबका प्लस प्लस सिरे से और सबका माइनस माइनस सिरे से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जितने संधारित्र के सब प्लस सिरे हैं, सब प्लस प्लेट ये प्लस वाले बैटरी से और माइनस वाले सब माइनस से जुड़े हैं। जो इस पर प्लस आवेश जाता है और इधर से माइनस आवेश होकर के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले मान लीजिए दो प्लेट है, इन दो प्लेटों में संधारित्र क्या है, अब ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। अब इसमें पहली प्लेट देखिए, इसमें क्या है, ये पहली प्लेट को पहली प्लेट से जोड़ दिया। इसी प्रकार से हम एडजस्टमेंट करते चले जाते हैं, पहली प्लेट को पहली प्लेट से, फिर तीसरी प्लेट को फिर तीसरी प्लेट का फिर पहली प्लेट से, यानी तीनों का पहले से जोड़ा गया है, फिर इधर के तीनों का पहले से जोड़ा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे संयोजन इसका जो है क्यों करते हैं, इस बात की ज़रूरत जो है, अब ये संयोजन क्या है, ठीक है, इसकी ज़रूरत है तो वह क्या है, इसमें जो तीन संधारित्र हैं C1 C2 C3, ये तीनों संधारित्र को B बैटरी से जोड़ दिया गया है, B वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब इसे संयोजन करना है तो संयोजन का मतलब क्या होता है कि तीनों जो इसमें है वो क्या है, इनका आवेश वही होगा जो एक संधारित्र का होता है। इसमें जो एक आवेश का संधारित्र होगा वही तीनों का होगा, ठीक है। यानी जो एक संधारित्र का आवेश होगा वही तीनों का होगा, क्योंकि तीनों में आवेश क्या हो रहा है, समान रूप से जा रहा है, ठीक। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। अब समझते हैं कि यदि तीन संधारित्र C1 C2 C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, यदि इन्हें कुल आवेश Q प्रदान किया जाए तो आवेश धारिताओं के अनुपात में Q1 Q2 Q3 भागों में बढ़ जाता है। अर्थात कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस 3। अब इसमें आवेश समान है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तीनों का आवेश जोड़ लिए। अब संयोजन की तुल्य धारिता C बराबर Q/B होती है, यहाँ पर तुल्य धारिता निकालना है तो तुल्य धारिता C बराबर Q/B, Q बराबर क्या हो जाएगा, आवेश समान है तो C और इंटू B हो जाएगा यहाँ से। तो Q का मान समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो पहले CB बराबर, अब C1B C2B C3B होगा। देखिए सबका CB, यानी CB यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आवेश है हमने निकाला कि Q बराबर क्या है, Q बराबर है CB, तो हमें Q1 है तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सब में जो धारिता है वो अलग अलग है लेकिन विभव समान है, सब में B है, तो यहाँ पर C1B, Q2 बराबर क्या मिल जाएगा, C2B, और Q3 बराबर क्या मिल जाएगा, C3B। ये तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा इस समीकरण नंबर 1 में, तीनों को जोड़ दिया जाएगा। तो इन तीनों को मान वही यहाँ पे रख दिया गया, आवेश बराबर होता है CB। अब यहाँ पर Q, तो Q की जगह क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 2 3 हो जाएगा, वोल्ट मतलब बराबर है विभव। तो CB बराबर B कॉमन हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी कैंसिल हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आया आपका समांतर क्रम संयोजन संधारित्रों का, ये सूत्र हुआ उसका, ठीक है। अब n परिपथ के अगर संधारित्र हो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn तक होगा, तो उसके लिए ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें जो तीनों संधारित्र हैं, यहाँ पर तीनों विभवांतर हैं, एक समान इसलिए होता है, यहाँ पर विभव हम लोगों ने समान पढ़ा है, विभव समान होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो बिंदु A है और B बिंदु है, तो A बिंदु से B बिंदु के तीनों संधारित्र जो हैं जुड़े हुए हैं, ए से B बिंदु में तीनों संधारित्र जुड़े हुए हैं एक, ठीक है। तो विभव सब में समान जाएगा, जब दोनों यहाँ बिंदु पर तीनों जुड़े हैं और यहाँ पर भी तीनों जुड़े हैं तो विभव सब में क्या जाएगा, समान जाएगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान होता है, हमेशा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तीनों दो बिंदुओं में यानी क्या होगा कि बीच में विभवांतर क्या होगा, विभव समान होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगले लेक्चर में आपको इन दोनों के उदाहरण भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।